नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके इस नए यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड मैथ एंड साइंस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 मैथ के चैप्टर 1.1 की एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल लगा चुके हैं। आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर दूसरा क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। समुच्चय टी पर एक संबंध आर दिया हुआ है T1 T2 सच दैट T1 तथा T2 सर्वांग सम है। द्वारा एक संबंध परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। यानी हमको दिया हुआ है, इसको सिद्ध कैसे करेंगे। ठीक है, सिद्ध करने के लिए हम लोग पहले जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं पहले। ठीक है, इसमें दिया क्या गया है, दिया है एक समुच्चय दिया है टी। मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। तो टी जो दिया गया है वह कह रहा है समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। मतलब समतल में जितने भी त्रिभुज हैं सभी त्रिभुजों का समुच्चय किससे दर्शा दिया है, टी से दर्शा दिया है। और इसी पर जो संबंध आर दिया गया है इसमें से T1 कामा T2 ऐसा मतलब त्रिभुज लिया हुआ है सच दैट जहाँ पे T1 सर्वांग सम है T2 के। तब यही दिया गया है संबंध T1 तथा T2 सर्वांग सम है। मतलब समतल में जितने भी त्रिभुज हैं उसमें से सर्वांग सम त्रिभुज के लिया है, पहला और दूसरा। ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है। उन दोनों में कैसा संबंध होना चाहिए, दोनों सर्वांग सम होना चाहिए। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है जो ये संबंध आर है दिया हुआ एक तुल्यता संबंध है। संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। एक तुल्यता संबंध है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि तुल्यता संबंध का मतलब क्या होता है। तुल्यता संबंध तभी होता है जब ये तीन प्रॉपर्टी को फॉलो करे। मतलब यानी अर्थात पहली पॉइंट वह स्वतुल्य भी हो, दूसरी पॉइंट सममित भी हो, तीसरी पॉइंट संक्रामक भी हो। यानी तुल्यता संबंध को सिद्ध करने के लिए हमको उस संबंध को स्वतुल्य दिखाना होगा, सममित दिखाना होगा, संक्रामक दिखाना होगा। तब यह संबंध आर क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सिद्ध करने के लिए हमको पहली पॉइंट स्वतुल्य दिखाना है, तो हम लोग लिख लेंगे पहली पॉइंट स्वतुल्य। स्वतुल्य को ही बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, यही हमको दिखाना है। तो बताया तो स्वतुल्य में क्या होता है, स्वयं का स्वयं से तुलना होता है। यानी प्रत्येक त्रिभुज
जो टी जो दिया गया है समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय, उसमें संबंधार केवल सर्वांग सम पे देखना है। तो सुतुल्य में क्या होता है, स्वयं का स्वयं से देखना होता है। तो स्वयं का स्वयं से देखना होता है, मतलब प्रत्येक त्रिभुज स्वयं से ही क्या होता है, सर्वांग सम होता है, यानी अपने ही से ही सर्वांग सम होता है। मतलब प्रत्येक त्रिभुज अपने ही सर्वांग सम होता है। अर्थात अगर T1 लिया जाए कोई त्रिभुज सर्वांग सम, तो वह T1 सर्वांग सम त्रिभुज स्वयं के भी क्या होता है, सर्वांग सम होता है। इसलिए पहला एलिमेंट और खुद का स्वयं का दोनों एलिमेंट ये सब किस में मिलेंगे, R में मिलेंगे। ठीक है, यह लिख सकते हैं, यह प्रत्येक T1 बिलोंग्स टू R के लिए सत्य है। अतः R स्वतुल्य है। मतलब प्रत्येक त्रिभुज, स्वतुल्य में क्या देखना होता है, स्वयं का स्वयं से। तो प्रत्येक त्रिभुज अपने आप में ही क्या होता है, सर्वांग सम होता है। अगर T1 लिए हैं तो T1 खुद T1 के क्या होता है, सर्वांग सम होता है। इसलिए जो पहला एलिमेंट है T1 और दूसरा एलिमेंट T1 दोनों सेम होना चाहिए। तो दोनों ही में क्या संबंध बन रहा है, सर्वांग सम का बन रहा है, इसलिए वह रिलेशन में है। यानी यह प्रत्येक T1 कोई भी त्रिभुज लेंगे सर्वांग सम वाला, वह स्वयं का स्वयं से सर्वांग सम होता है, इसीलिए वह R में है। तो इसका मतलब ये प्रत्येक T1 बिलोंग्स टू R के लिए सत्य है। इस प्रकार से R क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। दूसरी पॉइंट हमको क्या दिखाना है, सममित दिखाना है। ठीक, देखते हैं दूसरी पॉइंट सममित के लिए। सममित को ही बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक। यानी हमको क्या दिखाना है, सममित दिखाना है। सममित के लिए हमको क्या करना होता है, मान लेते हैं जो T दिया गया है हमारा समुच्चय, समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का जो समुच्चय है, उसमें से कोई दो एलिमेंट लेते हैं T1, T2, वो दोनों क्या होने चाहिए, सर्वांग सम होने चाहिए। वो किस में है, R में है। यानी पहला भी सर्वांग सम है, दूसरा भी सर्वांग सम है, दो त्रिभुज ले लिए हम लोग। ठीक, ये किस में है, R में है। अब हमको इसका उल्टा देखना होता है। उल्टा देखना होता है, पहले सीधा देख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ T1 T2 संबंध R में है, तो इसका मतलब T1 सर्वांग सम होगा किसके, T2 के। तभी तो वह संबंध R में होगा, क्योंकि संबंध R क्या है, सर्वांग सम है। अब यदि T1 सर्वांग सम T2 के है, तो क्या T2 सर्वांग सम T1 के होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि अगर पहला दूसरे के सर्वांग सम है तो निश्चित रूप से दूसरा भी पहले के सर्वांग सम होगा। जब दूसरा भी पहले के सर्वांग सम होगा तो यही तो प्रॉपर्टी है सममित की। सममित का मतलब क्रम बदलना है। तो जब दूसरा पहले के सर्वांग सम है तो इसको भी लिख सकते हैं T1 T2 T1 बिलोंग्स टू R। हमको यही तो देखना होता है सममित में, कि अगर T1 T2 R में है तो इसका उल्टा T2 T1 भी R में होना चाहिए। तो T1 T2 तो हमने मान लिया कि T1 सर्वांग सम है T2 के, वो R में है, तो यानी T1 सर्वांग सम है T2 के। यदि T1 T2 सर्वांग सम है तो क्या T2 T1 के होगा, मतलब पहला दूसरे के है तो दूसरा भी निश्चित रूप से पहले के सर्वांग सम होगा। जब दूसरा पहले के सर्वांग सम होगा तो इसको लिख सकते हैं T2 T1, ये भी R में होगा। हमको सममित की तो यही कंडीशन होती है कि पहला दूसरा यानी A B R में है तो B A भी R में होना चाहिए। इसलिए
लिख सकते हैं हम लोग। इसलिए आर जो संबंध है वह क्या है, सममित है। ठीक, अब हमको एक पॉइंट और दिखाना था, संक्रामक। तो संक्रामक को देख लेते हैं। संक्रामक को बोलते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखिए संक्रामक में हमको क्या करना होता है, हमको इसमें 3 मानना होता है। कितने तो एलिमेंट मानने होते हैं, 3 एलिमेंट मान लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं, मान लीजिए सममित में 2 होते हैं और संक्रामक में 3। T1, T2, T3 सर्वांग समत्रिभुज है। सर्वांग सम त्रिभुज है। किसमें से माने हम लोग, जो टी समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय, उसमें से हम लोग T1, T2, T3 सर्वांग सम त्रिभुज है। अब हम लोग को कंडीशन रखेंगे क्या, कि यदि T1, T2 बिलोंग्स टू R, मतलब पहला दूसरे से संबंधित है, तीनों सर्वांग सम है। तो अगर मान लेते हैं कि पहला और दूसरा R में है तथा दूसरा और तीसरा भी R में है, यानी हमने पहले तो मान लिया समतल में स्थित जितने भी त्रिभुज थे उसमें से 3 त्रिभुज ले लिए, T1, T2, T3, ये तीनों क्या है, सर्वांग सम है। अब कंडीशन लगाते हैं कि यदि पहला और दूसरा R में, तो पहला और दूसरा R में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि T1 सर्वांग सम है किसके, T2 के R में है, तो यही हुआ। और दूसरा तीसरा भी R में है तो इसका भी मतलब हुआ कि T2 भी सर्वांग सम है T3 के, क्योंकि यही तो R की कंडीशन है। R क्या है, संबंध है जिसमें क्या है, एक त्रिभुज दूसरे के सर्वांग सम है। तो T1, T2 R में है तो पहला दूसरे के सर्वांग सम हो गया। T2, T3 R में माने हैं तो इसका मतलब T2 भी T3 के R में हो जाएगा। अब इसमें हम लोग को देखना होता है कि पहला और तीसरा एलिमेंट, पहला और तीसरा एलिमेंट। तो अब देखिए कि यदि T1 सर्वांग सम होगा T2 के और T2 सर्वांग सम होगा T3 के, यानी पहला दूसरे के है दूसरा तीसरे के है, तो निश्चित रूप से तो लिख सकते हैं, निश्चित रूप से T1 सर्वांग सम होगा T3 के। मतलब पहला दूसरे के दूसरा तीसरे के सर्वांग सम है तो श्योर है कि पहला तीसरे के होगा, क्योंकि तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो पहला तीसरे के सर्वांग सम हो गया। और जब पहला तीसरे के सर्वांग सम हो गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये R में होगा तो इसका मतलब T1, T3 भी R में होगा। तो यही तो हमारी सर्वांग संक्रामक की कंडीशन होती है कि कोई भी 3 एलिमेंट लेते हैं, पहला दूसरे के R में दिखाते हैं, दूसरा तीसरे R में दिखाते हैं, तो पहला और तीसरा भी अगर R में हो गया तो क्या हो गया, सर्वांग सम त्रिभुज हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं, अतः R संक्रामक है। इस प्रकार संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक, R एक क्या है, स्वतुल्य संबंध, यही सिद्ध करना था। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है, कैसे है। ठीक, जैसे सवाल दिया था, मान लीजिए T किसी समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय है, तो T समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय हो गया। इस पे संबंध R दिया है T1, T2 के सर्वांग सम, यानी कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे, पहला और दूसरा, वह दोनों आपस में क्या होने चाहिए, सर्वांग सम होने चाहिए।
तो सिद्ध करना था आर एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध तभी होगा जब वो 3 कंडीशन फॉलो करे, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो पहले हम स्वतुल्य के लिए देखते हैं। स्वतुल्य का मतलब होता है कि स्वयं का स्वयं से संबंध देखते हैं। तो प्रत्येक त्रिभुज अपने आप में क्या होता है, सर्वांग सम होता है। तो इसलिए पहला त्रिभुज, पहले के ही मतलब कोई भी त्रिभुज लेंगे वह स्वयं का स्वयं से सर्वांग सम होता है। तो इसका मतलब स्वयं का स्वयं आर में होगा। जब स्वयं का स्वयं आर में है तो इसका मतलब आर स्वतुल्य है। सममित में क्या होता है कि हम लोग मानते हैं कि पहला और दूसरा एलिमेंट, यानी पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज दोनों क्या है, आर में है। तो जब दोनों आर में है तो इसका मतलब सर्वांग सम है। अब इसका उल्टा देखते हैं, पहला दूसरे का सर्वांग सम है तो निश्चित रूप से दूसरा भी पहले का सर्वांग सम होगा। तो T2 का T1 आर में होगा, इसलिए आर भी सम्मित हो जाएगा। सम्मित में हमारी यही कंडीशन है कि पहला और दूसरा आर में है तो इसका उल्टा रिवर्स देखते हैं आर में है कि नहीं। तो आर में हो जाएगा सर्वांग सम के प्रॉपर्टी से, क्योंकि संबंध आर क्या है, सर्वांग सम है। अब संक्रामक में क्या देखना होता है, हमको 3 एलिमेंट मानना होता है। 3 एलिमेंट मानते हैं तो हम लोग पहला और दूसरा आर में है, दूसरा और तीसरा भी आर में है। तो चेक करेंगे कि क्या पहला और तीसरा आर में होगा। तो अगर पहला दूसरे के सर्वांग सम है, दूसरा तीसरे के है, तो निश्चित रूप से पहला तीसरे के सर्वांग सम होगा। जब पहला तीसरे सर्वांग सम हो गया तो मतलब पहला और तीसरा आर में हो गया, हमको यही लाना था, तो आर संक्रामक हो गया। यानी हमारा तीनों मिल गया, स्वतुल्य मिल गया, सम्मित मिल गया, संक्रामक मिल गया। इसलिए संबंध आर क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा।